तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 98 को एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं एक्सप्लेनेशन एक नोबेल बेस एक्सप्लेनेशन होने वाला है। नोबेल के कैरेक्टर और एपिसोड के कैरेक्टर आपस में मैच नहीं करेंगे, लेकिन जब ऑफिशियल एपिसोड आएगा स्टोरी बिल्कुल सेम होगा। तो भाई मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं एपिसोड 97 को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। भाई काम ही ऐसा कुछ पड़ गया था कि टाइम ही नहीं हुआ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सावन ने टियानमा जुंजी के सोल पावर को लेकर अपने फॉलन हार्ट फ्लेम की पाइथन की मदद से फेथियन की इल्यूजन बॉडी को ब्लास्ट करके वहाँ से निकल चुका था और वो जंगल में जाकर 3000 इल्यूजन बॉडी को प्रैक्टिस करने लगता है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते हुए सावन को कई दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन सावन को जंगल में एक मेडिसिन फ्रूट मिलता है जिसे सावन ले लेता है, जिसे देखकर एक मैजिकल बीच सावन के पीछे पड़ जाता है, जिसे देखकर सावन भौंककर अपनी जगह पर वापस आ जाता है। वहाँ पे आकर सावन 3000 इल्यूजन बॉडी को प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन अभी के लिए सावन अपने इल्यूजन बॉडी को नहीं बना पाता। और ऐसे ही दूसरे दिन वो मैजिकल बीच सावन के सामने आ जाता है और वो मैजिकल बीच एक ह्यूमन फॉर्म में था और इसके साथ वो मैजिकल बीच सावन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर सावन अपने लाइटनिंग मोमेंट का इस्तेमाल करके उन सबसे बचने लगता है। ऐसे ही बचते बचते सावन अपना इल्यूजन बॉडी बना लेता है, जिसे देखकर सावन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो मैजिकल बीस्ट को थैंक्स कहकर अपने बोन विंग्स से निकलकर वहां से जाने ही वाला होता है। वो मैजिकल बीस्ट जब सावन के बोन विंग्स को देखता है तो वो बोलता है कि स्काई फोनिक्स डेमन विंग्स। ये सुनकर सावन वहीं पे रुक जाता है और उससे बोलते हैं क्या तुम इसके बारे में जानते हो तो मुझे बताओ। ये सुनकर वो मैजिकल बीस्ट एटने लगता है, जिसे देखकर सावन अपने अर्थ रिबन पपेट को बाहर निकलकर उससे पिटाई लगाता है, जिस वजह से वो मैजिकल बीस्ट सब कुछ सच उगल देता है। ये सुनकर सावन अपने अर्थ रिबन पपेट को वापस से अपने स्पेस स्टोरिंग में रख लेता है और उस मैजिकल बीस्ट के फ्रूट को उसे वापस करता है, जिसे पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सावन से बोलता है कि अभी के लिए तुम अपने बोन विंग्स को किसी भी फोनिक्स डेमन क्लैन के लोगों के सामने यूज मत करना, वरना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा और तो और तुम्हें रोने के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। ये बात बोलकर वो मैजिकल बीस्ट वहाँ से निकल जाता है। ये सुनकर सावन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी खड़ी करने वाली है। और इसके साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सावन को जो कि अपने क्रश लेकर के बैठा हुआ था और अपने हेड में से अपने इल्यूजन बॉडी को बाहर निकाल देता है। जैसे ही वो इल्यूजन बॉडी बाहर आती है, सावन के सामने क्रश लेकर के बैठ जाता है। अभी के लिए उसका लेवल डाउली के स्टेज पर था। अभी के लिए इन दोनों को देखकर कोई ये नहीं बता सकता था कि इनमें से असली सावन कौन सा है। और इसके साथ सावन बोलता है कि ये अभी के लिए अर्थ लेवल पर है, मुझे इसे मिड लेवल पर पहुंचाने के लिए काफ़ी सारा मेहनत करना होगा, क्योंकि अभी के लिए फेथियन का जो इल्यूजन बॉडी था वो मिड लेवल पर था। मिड लेवल पर उसे पहुंचाने के लिए फेथियन ने काफ़ी सारा ट्रेनिंग किया होगा। और इसके साथ सावन सोचता है कि उस ट्रेनिंग मेथड में ऐसा लिखा था कि अगर कोई भी अपने लाइटनिंग स्ट्रेंथ को अपने अवतार के साथ जोड़कर लाइटनिंग का इस्तेमाल करे तो तब जाकर वो अपने अवतार की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। लेकिन अभी सावन काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि अभी के लिए उसके पास कोई भी लाइटनिंग स्ट्रेंथ नहीं था, तो वो लाइटनिंग स्ट्रेंथ कहाँ से निकलेगा। क्योंकि जब सावन अपना लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके इल्यूजन बॉडी को बना रहा था तब के टाइम में सावन ने लाइटनिंग स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर दिया था, इसीलिए सावन के पास अभी के लिए कोई भी लाइटनिंग स्ट्रेंथ नहीं था। ये सब सोचकर सावन काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी टियानमा जुंजी सावन से कहते हैं कि सावन तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारे बॉडी के अंदर जो हावली फ्लेम है तुम इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि तुम्हारे बॉडी के अंदर जो हावली फ्लेम है वो किसी भी उनलाइट पब्लिक के स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा है। इसी वजह से तुम अपने अवतार के साथ अपने हावली फ्लेम को मर्ज कर लो। जबकि टाइम तुम अपने हावली फ्लेम को अपने अवतार के साथ मर्ज कर लोगे तब के टाइम ये अवतार बाहर की एनर्जी से प्रोटेक्ट रहेगा। ये सारी बातों को सुनकर सावन टियानमा जुंजी से कहता है कि अगर मैंने फॉलन हार्ट फ्लेम का यूज किया तो इल्यूजन बॉडी खत्म नहीं हो जाएगा। जिस पर टियानमा जुंजी सावन से कहते हैं कि तुम पहले इस अवतार को अपने फॉलन हार्ट फ्लेम से बनाओ और इसे स्ट्रेंथ दो, देखना इससे तुम्हारा ये अवतार स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तुम बस इसे ज्यादा जला मत देना, तुम बस अपने फॉलन हार्ट फ्लेम को लो टेम्परेचर पर रख के इसे रिफाइन करो, देखना ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके साथ सावन बोलता है कि ठीक है चलो उसे ट्राई करते हैं। ये बोलकर सावन अपने फॉलन हार्ट फ्लेम को बाहर निकलकर अपने उस अवतार के ऊपर डाल देता है और अपने फ्लेम को लो टेम्परेचर पर रख के उसे एनर्जी देने लगता है। और इसके साथ सावन अपने अर्थ रिबन पपेट को भी बाहर निकाल देता है। और इधर सावन उस अवतार को रिफाइन करते हुए उसे कई दिन बीत चुके थे और अभी सावन अपने अवतार को रिफाइन करते हुए काफी ज्यादा टायर्ड हो चुका था, लेकिन अभी के लिए सावन का स्पीड बहुत ही ज्यादा था अपने अवतार को रिफाइन करने के लिए। अगर ये चीज फेथियन ने देख लिया तो वो गुस्से में पागल हो जाएगा, क्योंकि सावन ने बहुत इजीली अपना एक अवतार बना लिया था और अभी के लिए सावन अपने फ्लेम से उस अवतार को स्ट्रेंथ दे रहा था और उसे मिड लेवल पर ले जाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। और इधर हम देखते हैं कि जैसे थे सावन का फ्लेम उस अवतार में जा रहा था तो उस अवतार की स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ रहा था और इस तरह रात होते होते सावन पूरी तरह से एडजस्ट हो जाता है और वो कहता है कि मैं इस अवतार को मिड लेवल पर ले जाना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस अवतार को मिड लेवल पर ले जाने के लिए 2 महीने का वक्त लग गया। इस 3000 इल्यूजन बॉडी को प्रैक्टिस करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। इस पर टियानमा जुंजी हंसते हुए सावन से कहते हैं कि सावन तुम बहुत ही बड़े लालची हो। मैं इस दाव टेक्निक के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि इस फेथियन ने जो अपना अवतार बनाया होगा उससे पूरे 5 साल लगे होंगे अपने अवतार को मिड लेवल पर पहुंचाने के लिए और तुम होगी जबकि तुम्हें पता है कि तुम अपने अवतार को 2 महीने के अंदर ही मिड लेवल पर पहुंचा दोगे, तुम इससे खुश नहीं हो। ये सुनकर सावन वहां से खड़ा हो जाता है और अपने अर्थ रिबन पपेट को अपने स्पेस स्टोरिंग में रखते हुए टियानमा जुंजी से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, क्योंकि हावली माउंटेन पर कुछ दिनों के बाद ही ब्लड पूल अपेयर होने वाला है, इसीलिए हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, क्योंकि मुझे डर है कि उन टॉप 10 में से हमारी जगह को कोई छीन न ले। इसीलिए हमें वहाँ पे जल्दी जाकर टॉप 10 में
हमें अपना जगह बनाना होगा और मुझे जल्द से जल्द डाउ जोन लेवल पर ब्रेक थ्रू करना होगा। अभी के लिए सावन क्यों इतना उतावला हो रहा था डाउ जोन लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सावन ने किसी से वादा किया था कि मैं जब डाउ जोन में पहुंच जाऊंगा तो मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे क्लान आऊँगा। वो कौन है आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। और ये बोलकर सावन अपने स्पेस स्टोरिंग में से कुछ मेडिसिन पिल को निकाल कर खाकर वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तेजी के साथ निकल जाता है ब्लड पूल की तरफ। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सावन को जो कि हवेली माउंटेन पर पहुंच चुका था और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग पहले से ही पहुंच चुके थे, जिसे देखकर सावन कहता है कि ये जगह तो सच में सेंट्रल प्लेन के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सेंट्रल प्लेन के अंदर से वो चारों पवेलियन के लोग भी यहाँ पर आए होंगे, जो कि सेंट्रल प्लेन के अंदर टॉप 4 पवेलियन है और उन चारों पवेलियन के पावरफुल डिसाइबल यहाँ पर आए होंगे। अगर वो लोग यहाँ पर आए होंगे तो 10 में से वो 4 सीट ले ही लेंगे। मुझे कुछ भी करके टॉप 10 में एक जगह बनानी होगी उस ब्लड पूल में ट्रेनिंग करने के लिए। अब जब सावन वहाँ पे पहुंच चुका था तो अभी भी कुछ दिन थे उस हेवनली माउंटेन में एंट्री होने के लिए। इस वजह से सावन उस माउंटेन के ऊपर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। ऐसे ही सावन का कल्टीवेशन करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। जब सावन अपने आंखें खोलता है तो वहाँ पर पहले के मुकाबले काफी सारे लोग आ चुके थे। इन्हें देखकर सावन अपने विंग्स को निकल कर आसमान में जाने लगता है, लेकिन अभी के लिए आसमान में चारों तरफ फॉग फैला हुआ था, जिसे देखकर सावन डरते हुए सोचता है कि कहीं इन फॉग में एंशिएंट टाइम का कोई मैजिकल बीस्ट तो नहीं। ये सोचकर सावन जमीन में आ जाता है और आम लोगों की तरह चलने लगता है। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, सावन ने जो विंग्स का इस्तेमाल किया था वो विंग्स नहीं था, क्योंकि सावन को डर था कि कोई भी फॉनिक्स डेमन क्लैन का कोई भी बंदा देखने वाला है उसे वो विंग्स का इस्तेमाल करते हुए। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बड़े से स्पिरिचुअल फिनिक्स है जो कि जिस पर खड़े थे मिस पैंग, जो कि मूनलाइट पवेलियन के डिसेबल थे। जो अभी के लिए मिस पैंग का लेवल डाउहांग के पीक पर था और इधर सावन भी मिस पैंग को देख चुका था। और तभी सावन का नजर पड़ता है मिस पैंग के पीछे खड़े दोनों एल्डर के ऊपर, जिसे देखकर सावन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अगर अभी के लिए सावन का पाला उन दोनों एल्डर से पड़ जाए तो अभी के लिए सावन को उन दोनों को पीछे हटाने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस पैंग को जो कि अपने एल्डर से पूछ रही थी कि अभी के लिए यहाँ का सिचुएशन क्या है, जिस पर वो दोनों एल्डर बोलते हैं कि अभी के लिए पूरे सेंटर प्लेन में से काफी सारे पावरफुल लोग अपने अपने पवेलियन से आए और यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि किसी भी पवेलियन और क्लैन से नहीं है। अब ये सुनकर मिस पैंग कहती है कि क्या तुम उस लड़के सावन की बात कर रहे हो जो कि हाल ही में हमारे मूनलाइट पवेलियन के एल्डर चिनर को था, जो कि डाउ जोंग लेवल का वॉरियर था और तो और उस लड़के सावन ने बहुत सारी तबाही मचाई। ये सुनकर वो दोनों एल्डर हमें अपना सर हिला देते हैं और इसके साथ वो दोनों एल्डर बोलते हैं उसने ये किया तो किया, साथ ही में मूनलाइट पवेलियन के चीफ फेतियन के हाथों से बच के निकल गया और तो और उस लड़के ने फेतियन को मजबूर कर दिया अपने अवतार को बनाने के लिए। लेकिन वो लड़का फेतियन के डाउ जोंग 6 स्टार वाले अवतार को खत्म करके वहां से निकल गया। और यहाँ पर आते वक्त हमारी मुलाकात फेतियन से हुई थी, जो कि वो बता रहा था कि हमें सावन से बच के रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर मिस पैंग कहती है कि वीडियो ही पर खत्म हो चुका है, वरना मैं बताता वो कितना ज्यादा खतरनाक है। अगली वाले वीडियो में मैं बताऊंगा वो कितना ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक वीडियो देख ही चुके तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिल लूंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।